कीर्तन माने कर माने हाथ, और इन हाथों को क्या करना, बारंबार प्रभु में लगा देना, यही क्या है, कीर्तन है। तो कीर्तन ग्रंथ की चौपाई निकली है जिसमें प्रकरण 80 और 80 प्रकरण की हमारी पहले नंबर की चौपाई है 81 प्रकरण की। पहला प्रकरण है मेरे मीठ के बोलो साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेमी में मगन होइयो खुलिया दरवाजा धाम। देखो पहले चौपाई में ये आई है यहाँ पर, ये तो सब जानते हैं, मैंने पहले भी इसकी चर्चा की थी। मेरे मीठी बोलो साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेमी में मगन होइयो, प्रेमी में मगन होइयो खुलिया दरवाजा धाम। सखी धाम जइए, सखी धाम जइए, सखी धाम जइए। थोड़ा मैं बोलूंगी क्योंकि समय कम है। मेरे मीठे बोलो साथ जी हुआ तुम्हारा काम। ये सुंदर साथ जी, सबसे पहले सीढ़ी तो मीठा बोलना है। मीठा बोलने मात्र से हमारे सारे काम क्या हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। तो अपने जीवन में को मिठास से भरने के लिए और दूसरे के जीवन को भी मिठास से भरने के लिए सबसे पहला काम क्या है, मीठा बोलना। मीठा बोलने से हमारे लिए परमधाम के भी द्वार खुल जाएंगे, क्योंकि अगर हम मीठा बोलते हैं तो हमारा अंतःकरण भी क्या रहता है, मिठास से भरा रहता है। तो अगर हम जीवन में कटुता को लेकर आते हैं, क्रोध करते हैं, तो दूसरे को तो क्रोध बाद में आएगा, दूसरे का तो हम बाद में बिगाड़ते हैं, कुछ पहले अपने अंतःकरण क्या हो जाता है, कटुता से क्रोध से भर जाता है। तो दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ता, अपना ही क्या होता है, उससे नुकसान होता है। इसलिए कहते हैं कि सुंदर साथी सबसे पहले मीठा बोले। मीठा बोलने से अपना भी कल्याण, दूसरे का भी कल्याण और हमारे लिए हमेशा के लिए परमधाम के द्वार खुल जाते हैं। और जो चौपाई निकली है, सुंदर साथ जी एक गुण देखो रे जो मेरे धनिये किया देखे, क्यों न छोड़े माया हमको, हम भी छोड़ी ना जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो कहते हैं सुंदर साथ जी, राजी की कृपा को तो देखो, राजी महाराज के गुण देखो, जो मेरे धनिये किया लेखे, माने उन्होंने अपार अखंड अलेखे माने अनगिनत कृपा मेरे ऊपर की है, उनके गुणों को तो देखो। क्यों न छोड़े माया हमको, हम कहते हैं क्या कि माया मुझे छोड़ती नहीं। क्या कहते हैं, माया मुझे छोड़ती नहीं, लेकिन हम भी छोड़ी ना जाए। लेकिन माया नहीं छोड़ती, मैंने इसको पकड़ के रखा है। जैसे एक बंदर था, उसके घड़े में चने बंद थे और बंदर ने दोनों हाथ उस घड़े के अंदर डाल दिया और घड़े में बंदर ने हाथ डाले और दोनों हाथों में क्या पकड़ लिया, चना पकड़ के मुट्ठी बंद करके दोनों मुट्ठी से बाहर निकाल रहा है मुट्ठी को। तो क्या कहते हैं बंदर के अंदर मुझे भूत ने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? तो क्या बंदर को भूत ने पकड़ लिया अंदर? अच्छा बताइए किसने किसको पकड़ा? दोनों मुट्ठी में बंदर के चने हैं और बंद मुट्ठी को जब घड़े से बाहर निकाल रहा है तो अंदर भूत बैठा है। कौन बैठा है? चने के बोलते बड़ा हमारे भाई का कहने पीछे परछाई है बंदर की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। देखिए अंदर कुछ भी नहीं बैठा है। जब हमारे दोनों हाथों में क्या है, माया है, मुट्ठी में दोनों क्या है, बंद मुट्ठी है। मुट्ठी खोलेंगे तो मुट्ठी से बाहर हाथ निकल जाएंगे, घड़े से हाथ बाहर निकल जाएगा और दोनों मुट्ठी चने बंद है और उसको निकाल रहे हैं तो निकलेगी। चने भी लेना चाहते हैं और उसको बाहर भी। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, माया का भी सुख लेना चाहते हैं और माया से निकलना भी नहीं चाहते। कहते राजी कृपा करते रहो, राजी महाराज कृपा करते रहो हमारे ऊपर कि मैं माया से निकलूंगा नहीं, मैं माया से बाहर नहीं आऊंगा। इसलिए कहते हैं क्यों ना छोड़े माया हमको, कि माया मुझे क्यों नहीं छोड़ती, मदर की तरह कि मेरे हाथ क्यों बांध नहीं आते हैं, कि माया मुझे क्यों नहीं छोड़ती है। लेकिन जब तक हम माया को खुद नहीं छोड़ेंगे तो माया भी हमारा पीछा छोड़ेगी नहीं। तो माया का पीछा छोड़ने के लिए सबसे बड़ा और सरल उपाय यही है कि हम प्रभु की भक्ति का आश्रय जीवन में लेकर के चले और संत
उसका आनंद भी हमें जीवन में नहीं मिलेगा। सखी मेहर बड़ी महबूब की अखंड देखे, अंतर आँखा खोलसी ये सुख सोई देखे, ये सुख सोई देखे। हे सखी, ये आत्मा मेरी महबूब किसको कहा है? राज्य को, कृष्ण को महबूब कहा है। मेरे महबूब की कृपा इतनी बड़ी है जो अखंड है, असीमित है उनकी कृपा। मेहर जिसको कहा है कृपा, वो अखंड है, अलेखी है, अंतर आँखा खोलसी। उनकी कृपा से मेरे अंतर के चक्षु खुल गए, मुझे प्रीतम की पहचान हो गई कि मेरे आत्मा के प्रीतम कौन है? कृष्ण है, राजी है, ये सुख सोई देखे। और जिसको ये पहचान हो गई कि मेरी आत्मा के प्रीतम कौन है? परमात्मा है, राजी है, कृष्ण है। वो इस पहचान को अपने अंतःकरण में रख करके निरंतर उसका क्या करेगा? अपने जीवन में पालन करेगा। और पालन क्या करना है? धीरे धीरे अपने मन को, अपने रहने को, अपने कर्म को भक्ति में बनाना, संसार से अपने मन को हटा करके और भक्ति की ओर जोड़ते जाना है। कर्म करते रहे, लेकिन उस कर्म को प्रभु को अर्पण करें, भक्ति को परमात्मा को अर्पण करते चले। प्रत्येक कार्य में परमात्मा को अपने साथ रखें। इतनी आसक्त न हो जाए संसार में कि संसार ही सब कुछ है। हम लोग क्या करते हैं? कोई नया कपड़ा लेके आते हैं बाजार से, सुंदर लग रहा है, उसी में आसक्त हो जाते हैं। और यदि थोड़ा सा फट जाता है तो हमें कितना दुख होता है, अरे इतना अच्छा कपड़ा था, ये फट गया, अब क्या होगा। और सब पहले तो जुटाते हैं घर में, सब पूरा घर भर जाता है, अच्छा जुट जाता है, अब क्या होगा इसका जुटे हुए का, किसको इसको देंगे। इसी तरह से संसार में इतना ही रखो जिससे बाद में दुख हमें ना हो। इसलिए इतना मोह संसार से नहीं करना चाहिए जिससे संसार को छोड़ते हुए हमें क्या हो? दुख हो। तो प्रेम करने लायक यदि कोई है, मोह के लायक यदि कोई है, तो कौन है? केवल परमात्मा है। तो इसलिए अपने अंतर चक्षु खोल करके उस अखंड मेहर को अपने जीवन में अनुभव करते रहे। बोलो श्री प्राणनाम प्यारे की जय। न था भरोसा हमको जो भवजल उतरे पार, इन जुबा कहती कहूं इन मेहर को नहीं सुमार। हमें भरोसा भी नहीं था कि हम इस भव रूपी संसार से पार हो पाएंगे, लेकिन राज्य ने आकर के हमारे पर कृपा की, हमें वो ब्रह्म ज्ञान दिया, ये वाणी दी। इस वाणी के माध्यम से, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से हम सरलता से इस भवसागर से पार हो जाएंगे। लेकिन कब होंगे? जब हमारे जीवन में नियम होगा। निरंतर उठ करके सेवा पूजा का नियम रखेंगे, वाणी को पढ़ेंगे, सेवा पूजा का नियम होगा, जाप का नियम होगा, हमारे जीवन में साधना का अगर नियम होगा तो ही हम पार उतर पाएंगे। और जीवन में नियम नहीं होगा, साधना नहीं करेंगे, तो हम कभी भी उस परमात्मा की भक्ति में अग्रसर नहीं होंगे, उस आनंद को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। 17 चौपाई पढ़ के मैं छोड़ देती हूँ, पाठ का शुभारंभ करते हैं, फिर आरती की ओर बढ़ेंगे।